यहाँ लिखते हैं कि हमारे अपने ॐ ऐसा करते हैं। भूर्भुवः स्वः इसलिए कमाने के लिए सत्य को तत्सवितुर्वरेण्यं मरोड़ कर पेश भर्गो करते हैं कि यह देवस्य निंदनीय है। धीमहि ऐसा धियो नहीं है यो कि न केवल शिक्षक ही सत्य प्रचोदयात्। बोलते थे और सत्य ओम की रक्षा शांति करते थे। पांडव शांति भी सत्य के महान शांति। अनुयायी थे। सत्य नमस्ते के मेरे प्रति प्यारे रक्षक दोस्तों, भीष्म और पांडवों ने इस इस वीडियो देश के में महाभारत का मैं भगवान श्री पवित्र ग्रंथ दिया। सत्य साई पांडवों ने बाबा के जो द्वारा सहनशीलता और दूरदर्शिता दिखाई, आत्म साथियों ने साक्षात्कार अपने आचरण में और जो मुक्ति चरित्र और प्राप्ति का दृढ़ संकल्प बहुत दिखाया, ही वह इस देश अति के उत्तम किसी साधन अन्य बताया है युग में नहीं कि देखा जा भगवान सकता। की क्योंकि कृपा पांडवों ने पाने के हमेशा लिए श्री भगवान कृष्ण की में आज्ञा का श्रद्धा पालन किया था, और इसलिए उन्होंने विश्वास श्री कृष्ण पूरी से तरह से सत्य और सहनशीलता रखें। के पवित्र श्रद्धा गुणों को और विश्वास सीधे द्वारा ग्रहण किया। भगवान जब की उप कृपा पांडव पक्षों सुरक्षित को करें। मारने वाले अश्वत्थामा को सूरज हर दिन द्रौपदी आसमान जी के में सामने नियमित लाया रूप गया, से तो अपने बच्चों के क्यों खोने उगता के है महान दुख के और बावजूद डूबता उसने है। आगे बढ़कर रात उसके में पैर छुए आसमान और में उसे प्रणाम इतनी किया। शांति से सत्य और चमकने वाले सहनशीलता के तारे यही दिन महान में गुण हैं क्यों जिन्हें छिप हमें जाते हैं? पांडवों में क्यों अथक देखना बहती चाहिए हवा और ऐसे जीवों गुणों की के लिए रक्षा उनका करती है? सम्मान करना चाहिए। क्यों कल यदि कल आज की धरती माताएं नदियां द्रौपदी की भांति निरंतर दुखी होती हैं, तो बहती वे रहती हैं? अश्वत्थामा क्यों पर संसार के झपट पड़ती असंख्य और उसका मनुष्यों गला में घोंटकर मार डालती, जाति, भले ही धर्म, उनमें जाति ऐसा करने और की धन के शक्ति नहीं भेद होती, हैं? परंतु इन सब द्रौपदी का का चरित्र स्वामी इतना कौन श्रेष्ठ था है? कि उसने इनका अपने महान दुख में केवल नियंत्रक यही कौन पूछा, है? ये तुम उप सब पांडव आगे जो आओ आपके द्वारा और उसकी मारे गए, किसी आज्ञाओं का भावना या पालन करना उत्तेजना में सीखो। आपके पास नहीं इंसान आए थे। सर्व हमारे हाथों में कोई विद्यानम शस्त्र नहीं थे। ईश्वर सह आपने स्वदेश में उनका सर्वभूतानां गला काटने ब्रह्माधिपति और उन्हें मारने की सदाशिवोऽहम्। हिम्मत कैसे की? संपूर्ण इस तथ्य सृष्टि के बावजूद कि भगवान का विश्व उनके सभी नृत्य पुत्र है। अश्वत्थामा यह द्वारा एक मारे गए थे, अद्भुत वह बड़ी और सहनशीलता अतुलनीय और मन नृत्य की है। समता के यह साथ उससे कह देखने रहा था, लायक मेरे एक पति आपके पिता मनमोहक द्रोणाचार्य के दृश्य है। शिष्य थे। इस संसार में उन्होंने उनसे जन्म और सभी प्रकार मृत्यु, के सुख अस्त्र और दुख विद्या सीखी थी, एक दूसरे और का आपने जो निरंतर द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, अनुसरण मेरे करते पुत्रों रहते को हैं। मार डाला, जो हालांकि आपके शिष्य सतीत्व के की शिष्यों एक के आदर्श समान होने सुमति चाहिए थे। अपने पति वह की इस प्रकार मृत्यु को अश्वत्थामा से रोकने के विनती कर लिए रही थी। सूर्य को भीम इतना दुख उगने से सहन करने में रोक सकी। असमर्थ था अपने और पति को इसी कारण वह बहुत भावुक हो जीवन गया था वापस और उसने दिलाने अपनी के लिए शारीरिक शक्ति को सावित्री भैया ने के सामने मृत्यु के देवता का प्रदर्शित करने की ठानी। सफलता पूर्वक वास्तव में सामना वह किया। द्रौपदी की ऐसी सहनशीलता को असाधारण हंसने का शक्ति पात्र केवल समझ रहा था, मनुष्य को ही जिनको दी जाती है। द्रौपदी के शांत सृष्टि में स्वभाव पर धर्म बहुत आश्चर्य और हुआ। अधर्म उसने व्याप्त सोचा हैं। कि अपने इस सभी सृष्टि बच्चों को में खो धर्म देने के दुख ने और उसे अधर्म पागल बना दोनों दिया ही है, व्याप्त क्योंकि हैं। अन्यथा एक वह यह समय नहीं समझ पा रही थी धर्म का कि एक सच्ची बोलबाला माँ होता कैसे है तो इतनी दूसरे सहनशीलता समय दिखा अधर्म सकती का है। जब उसके बोलबाला सभी होता बच्चों है। को मारने वाला भक्ति व्यक्ति से युक्त उसके सामने मनुष्य खड़ा हो, ही उसने कहा, ईश्वर के यदि आप त्रिदेव अश्वत्थामा स्वरूप को सत्यम नहीं मारेंगे, तो शिवम मैं उसे अपनी सुंदरम को मुट्ठियों से प्राप्त मार कर सकता डालूंगा। है। द्रौपदी जब एक मनुष्य को आदर्श अपने चरित्र वाली अंतिम महान भाग्य महिला का थी। यदि आज सामना की करना महिलाएं पड़ता है उन्हें एक तो वह उदाहरण के रूप में लें, अनेक तो भय उनके धैर्य और और शंकाओं का शांति के गुणों शिकार का हो पालन जाता है। करें, तो हमारा जैसे देश ही बहुत आगे कंस को बढ़ जाएगा। पता चला जब बलवान कि भीम उसकी अश्वत्थामा को चचेरी बहन अपनी मुट्ठियों से देवकी की मारने की संतान तैयारी कर रहे थे, उसकी तो क्या द्रौपदी हत्यारी सिद्ध जैसी होगी, कमजोर महिला के तो लिए उसने भीम को जाकर तुरंत रोकना उसे संभव था? मार डालना यह केवल चाहा। उनके वसुदेव ने विचारों की देवकी पवित्रता से थी, जो उनकी उत्पन्न ताकत प्रत्येक थी। उनके संतान को पास
कोई शारीरिक कंस शक्ति को नहीं थी। सौंपने फिर वह का भी उसे कहती है, वचन देकर आपको ऐसे व्यक्ति अपनी को मारना पत्नी उचित के नहीं है प्राण जो बचाए। भरा हुआ है, किसी जो का आपके पास वध करना आश्रय हो मांगने आया है। या जो बचाना, व्यक्ति सो रहा है यह शक्ति या जो व्यक्ति केवल नशे में है और मनुष्य खुद में को ही भूल गया है, निहित है। ऐसे असहाय लोगों प्रत्येक को मनुष्य मारना उचित ईश्वर नहीं का है। अंश जो है। कि इतनी जब महान नहीं मनुष्य जाति की अपने सही आचरण की कर्तव्यों रक्षा का के लिए वह अपने निर्वहन करता पतियों है, का भी तभी विरोध कर उसका सकती थी। जीवन वह ऐसी महिला ही पूर्ण थी होता है। जो अपने किसी भी काम से कर्तव्य अपने पति या मनुष्य अपने का पिता या प्राथमिक अपने बेटों को दायित्व है। बदनाम करे। वह यदि नहीं मनुष्य चाहती के थी पास कि उसके धन कामों से किसी और को संपत्ति ठेस है, पहुंचे। तो जब उसका पांडव यह वन जाने कर्तव्य की है तैयारी कर कि रहे वह थे, उसका धर्मराज ने उपभोग द्रौपदी को करे। बुलाया और उसे अपने लेकिन पास बैठने के लिए दूसरों कहा। की धर्मराज ने संपत्ति पर उससे लालच कहा, करना पांडवों और या कौरवों के उस बीच पर कुछ कब्जा करना व्यक्तिगत मतभेदों अपराध के है। कारण धन ऐसी केवल स्थिति आ गई पैसे, है जिसके सोना कारण या हमें वन जाना अन्य होगा। संपत्ति उन्होंने तक द्रौपदी सीमित से नहीं कहा है। कि ये व्यक्ति परेशानियां द्वारा और अर्जित कलेश कुछ ऐसे सभी हैं जिन्हें वे ज्ञान टाल नहीं और सकते। कौशल और भी 12 साल तक उसकी जंगल में रहना संपत्ति और उसके है। बाद 1 साल यहाँ तक तक कि अज्ञातवास में रहना बहुत स्वास्थ्य कठिन भी बात है। धन है। धर्मराज ने उससे कहा सोचने कि की पुरुष शक्ति किसी भी तरह धन कठिनाइयों है। को सहन कर लेंगे शारीरिक शक्ति और यह महिलाओं और के लिए मानसिक वन में अक्षमता जाने का भी अवसर धन है। नहीं है। और व्यक्ति के उन्होंने उसे पास जो वापिस समय रहने है और वह बूढ़े भी धृतराष्ट्र और उसका गांधारी की धन है। देखभाल करने की इसलिए सलाह दी। मनुष्य का पांडवों ने प्राथमिक द्रौपदी कर्तव्य से है कि धृतराष्ट्र वह अपने और गांधारी की समय और देखभाल हर तरह करने के को धन कहा का था। सही जो दो तरीके मुख्य से व्यक्ति थे उपयोग जो करे। क्रूर थे और दुर्भाग्य से उनके वन जाने आज के लिए मनुष्य जिम्मेदार थे। दूसरों का समय, पांडवों में धन यह एक बहुत और बड़ा गुण था प्रतिभा और हमें बर्बाद इस कर आचरण रहा से है। सबक यह लेना चाहिए। अधर्म है। यदि पांडव धर्म वास्तव के में कौरवों विपरीत। से धर्म घृणा का करते थे तो तात्पर्य क्या है इस कृत्य का अपने कोई अर्थ है समय का और क्या हम सही इस तथ्य को उपयोग। उचित मैं ठहरा सकते हैं कि विद्यार्थियों पांडवों को ने कई द्रौपदी बार को सलाह देता वापस हूँ रहने कि वो और कौरवों बहुत की अधिक सेवा करने के लिए बातचीत कहा। न करें, इसका नैतिक अर्थ क्योंकि यह है कि किसी के इससे जीवन में उनके जो पास धन है वह उपलब्ध होगा, समय लेकिन का ऐसी दुरुपयोग अपरिहार्य घटना होता को है। लेना इसके और अलावा उनका किसी उपयोग से घृणा को अत्यधिक बढ़ावा देने बातचीत के लिए करके करना वे सही बात उसका नहीं है समय भी और यह छीन एक लेते हैं। अच्छा यह भी मानवीय गलत है। चरित्र नहीं है। धर्म का अर्थ है हमें जो दुख अपने भोगना समय पड़ता है, और जो साधन का दुर्भाग्य हमारे सही सामने आते उपयोग। हैं और अधर्म जो का अर्थ परेशानियां है हमारे अपने सामने समय आती हैं, और वे धन का सब बाहर से नहीं दुरुपयोग आती हैं, करना नहीं तथा वे ईश्वर दूसरों को द्वारा दी उनके गई हैं। धन से वे तो बस वंचित हमारे करना। अपने कर्मों का प्रत्येक परिणाम व्यक्ति हैं। का अपनी अपना मन होता अपनाने है, के कारण ही जिसमें उसकी मनुष्य इच्छा अपने शक्ति जीवन के में आने आधार वाली पर विचार परेशानियों उत्पन्न होते और हैं। दुर्भाग्यों कोई के व्यक्ति लिए राम दूसरों की को पूजा दोषी करना पसंद ठहराता करता है, यह सही कोई शिव को रवैया नहीं है। पसंद करता है, महाभारत हमें सिखाता है कोई कि तीसरा अपनी कृष्ण परेशानियों की के लिए पूजा करना दूसरों को पसंद करता है, दोषी ठहराना कोई सही चौथा नहीं है। ईसा के आप ऐसा खाना चिंतन से और फल खाना प्रेरित चाहते होता हैं है, जो कोई बहुत अच्छा अल्लाह के और विचार पर स्वादिष्ट हो, विचार करता है। लेकिन ऐसे फल ये पाने के सभी लिए आप ऐसे व्यक्तिगत बीज का पसंद के इस्तेमाल नहीं आधार कर पर सकते हैं, जो जहरीले लेकिन पौधे सभी पैदा लोगों करें। के मन में, आप जो पेड़ चाहे लगाते वे हैं उस पर किसी भी आपको देश किस तरह के या अक्षेत्र फल में हों, मिलेंगे, यह कोई इस भी बात पर रूप की निर्भर पूजा करेगा करना चाहता कि हो, आप उसमें कोई भी किस तरह के देवता की बीज डालते हैं। पूजा करना अगर आप चाहता हो, जहरीले पौधों के कोई भी बीज डालते नाम हैं जपना और चाहता स्वादिष्ट हो, फल की दो उम्मीद चीजें करते हैं तो आवश्यक आपको हैं: वे कैसे मिलेंगे। विश्वास आपके और पास जो श्रद्धा। परेशानियां हैं ईमानदारी या के जो बिना अच्छाइयां हैं वे इस सबसे बात पर तुच्छ निर्भर कार्य भी करेंगी कि आपने अच्छी पिछले तरह से जन्म में किस तरह नहीं के किया जा कर्म सकता। किए हैं। इसे श्रद्धा के न बिना पहचानना और दूसरों को कुछ भी दोष देना पूरा सही नहीं हो नहीं है। सकता। महाभारत ने गीता कहती है, हमें यह शिक्षा दी है श्रद्धावान कि हमें लभते अपने कर्मों ज्ञानम। को ही
केवल दुखों या ईमानदार सुखों के साधक लिए ही जिम्मेदार ईश्वर का मानना ज्ञान चाहिए। प्राप्त लेकिन कर मनुष्य सकता होने है। के नाते चाहे हमें जो कोई भी कर्म करने कितना हैं भी उन्हें करना बुद्धिमान चाहिए। क्यों न हो, पुरुषार्थ के नाम पर ईमानदारी के तुम्हें बिना जो अक्षमताएं वह दी गई हैं कुछ भी उनका पूरा हासिल नहीं उपयोग करना कर चाहिए। सकता। ऐसा मत सोचो ईमानदारी कि वाला तुम व्यक्ति यह या एक वह कर छोटी सी पाओगे, और जलती यह हुई मत राख सोचो को कि तुम एक ईश्वर बड़ी की आग कृपा के में बिना बदल महान सकता कार्य है। कर पाओगे। इस प्रक्रिया में श्रद्धा मत जाओ। और विश्वास शक्ति तुमने और जो शिव बीज का बोए हैं, जो तुम्हें प्रतिनिधित्व आज इस स्थिति में करते लाए हैं। वे ही श्रद्धा निर्धारित करेंगे ईश्वर की कि तुम्हें प्राप्ति का आगे क्या साधन परिणाम है। मिलेंगे। यदि श्रद्धा का बीज एक अर्थ प्रकार है, के पौधे का है इसका तो अर्थ है दूसरे प्रकार दैव के शक्ति। फल की श्रद्धा आकांक्षा को कैसे भवानी कर कहते सकते हो। हैं। इसलिए इसका तुम अर्थ है जिस प्रकार के देवी बीज का शक्ति उपयोग करोगे या वह प्रकृति। निर्धारित करेगा कि इसके तुम्हें बाद किस प्रकार आता का है फल विश्वास। मिलेगा, और विश्वास क्या तुम्हें है? यह उस फल को ईश्वर तत्व का स्वीकार करना प्रतीक है। होगा। श्रद्धा तुम से बहुत बुद्धिमान इच्छा और शक्ति, चतुर हो सकते क्रिया हो। शक्ति तुम्हारी और ज्ञान शक्ति सारी बुद्धिमत्ता प्रकट होती और है। चतुराई इन तुम्हें तीनों अपने शक्तियों का कर्मों से सार मुक्त नहीं ईश्वर तत्व कर है। पाएगी। ये सृष्टिकर्ता तीनों ब्रह्मा मिलकर बिना विश्वास कोई की परिवर्तन किए शक्ति का आपके द्वारा निर्माण किए गए करते सभी हैं। अच्छे इसी और बुरे प्रकार कार्यों की श्रद्धा एक माला तैयार और करते हैं विश्वास और उसे पार्वती आपके गले और में डाल परमेश्वर देते का हैं, तथा जब आप प्रतिनिधित्व जन्म करते लेंगे हैं। तो उसे मनुष्यता, आपके साथ शक्ति इस संसार या में प्रकृति भेज देते हैं। और शिव के इस कार्य संयोजन कर का संबंध को प्रतिनिधित्व पहचानना करती है। हमारे लिए ये दोनों आवश्यक है। अलग हम अलग जो नहीं अच्छा हैं। करते हैं जैसे और अग्नि जो बुरा करते और हैं जलाने की उसके शक्ति लिए एक हम साथ स्वयं रहती है, वैसे जिम्मेदार ही हैं, ये और जो दोनों इच्छाएं एक साथ हमें रहते प्राप्त हैं। होती हैं वे केवल चीनी इसी और का मिठास भी परिणाम है। इसी तरह से एक दूसरे से महाभारत हमें जुड़े हुए हैं। यही मिठास के शिक्षा बिना चीनी नहीं देता होती। आया है। जहाँ मिठास यद्यपि है यह वहाँ बात चीनी सही है। लेकिन इसी जो तरह कभी श्रद्धा दंपतियों, और माता पिता विश्वास और एक सास दूसरे ससुर से की प्रतिष्ठा सहजीवी रूप बनाए से रखने के लिए जुड़े इस हुए हैं। आचार संहिता की इसलिए बात कर रही है। इन्हें उसने शिव कहा, और मैं शक्ति महान के राजा रूप में द्रौपदी की मनुष्य कोख में से पैदा मौजूद हुई हूँ। माना जाना मैं चाहिए। विश्वविख्यात राजा पूरी प्रकृति पांडु की अर्धनारी पुत्रवधू बनी हूँ। स्वरूपम मैंने ईश्वरीय महान पांडवों से युगल का विवाह किया है। स्त्री मुझे आधा भाग अपने है। पर गर्व है। जिस व्यक्ति में मैंने ऐसे श्रद्धा और पुत्रों को विश्वास जन्म दिया नहीं है है वह जो वीर हैं। वास्तव में मैं दासी एक शव कैसे है। हो सकती हूँ। यद्यपि श्रद्धा द्रौपदी के ये ईश्वर शब्द के रूप किसी में के और भी हृदय को विश्वास छू प्रकृति लेंगे। के रूप वह में चाहती थी दोनों कि ही उसके माता मनुष्य पिता में उस पर गर्व मौजूद करें। हैं। वह फिर चाहती भी थी कि उसके ईश्वर की बच्चे यह उपेक्षा महसूस करके करें कि वे एक ईमानदारी महान के माता अभाव की में संतान हैं। मनुष्य वह चाहती थी अपना कि उसके पति जीवन यह बर्बाद महसूस करें कर देता है। कि उनका विवाह ईमानदारी एक महान और महिला से विश्वास हुआ दोनों है। मिलकर वह चाहती थी कि आध्यात्मिकता का उसके सास ससुर निर्माण उस पर करते हैं। गर्व करें और इनके वह बिना उन्हें प्रसन्न सभी करना चाहती थी। आध्यात्मिक महाभारत महान अभ्यासों का भक्तों का ग्रंथ है कोई और द्रौपदी मूल्य स्वयं नहीं सदैव है। ऐसे आचरण सभी करती थी जिससे कार्य उसके भगवान को महान परिवार और समर्पित देश की करें। प्रतिष्ठा मनुष्य बनी रहे। अपने वास्तव भीतर में शिव और भारत को शक्ति की पांडवों और कृष्ण उपस्थिति के को गुणों कैसे का सच्चा पहचान प्रतीक सकता है। माना जा सभी सकता है। कर्मों को महाभारत को ईश्वर को युद्ध-प्रिय लोगों समर्पित के करके समूह ही की कहानी गीता जानना में हमारे कहा लिए गया है, आम बात है। जो मथः कर्म शांति, कृतः पवित्रता मथम और प्रम मानवता की मद भक्तः। सुरक्षा के प्रति जो भी कर्म कोई करो सम्मान उसे नहीं रखते। मुझे हम कह समर्पित सकते करो। हैं कि मुझे कृष्ण अपना परमात्मा हैं। उन्होंने परमेश्वर मानो। 5 पांडवों को मेरे प्रति सृष्टि के आधार के रूप समर्पित में रहो। और द्रौपदी गीता को में जीव के भगवान रूप में का लिया है। यही और हमारे लिए संदेश है। महाभारत का ग्रंथ अच्छा साकार है।
गुणात्मक भगवान की सबसे पूजा करने का यही सही तरीका है। इस तरह की पूजा भक्ति को बढ़ावा देती है। केवल वही भूमि जो ठीक से ज्योति, निराई, खाद डाली और अच्छे बीज बोए अच्छी फसल देगी। इसी तरह जब हृदय रूपी खेत बुरे विचारों और गुणों के खरपतवारों से साफ हो जाता है, अच्छी भावनाओं और गुणों से निषेचित हो जाता है और प्रेम का शुद्ध बीज बोया जाता है, तो ज्ञान बुद्धि की पवित्र फसल का आनंद लिया जा सकता है। इसी आधार पर आध्यात्मिक क्षेत्र में दो मार्ग निर्धारित किए गए हैं, विध्वंसक और विधायक। विध्वंसक और रचनात्मक मार्ग। विध्वंसक मार्ग का अर्थ है खेती के लिए तैयार होने से पहले झाड़ियों, कांटों आदि को साफ करना। विधायक मार्ग का अर्थ है अच्छे गुणों के रूप में अच्छे बीज बोना, जिससे आनंद की फसल पैदा होगी। इसलिए हर किसी के दिल को श्रद्धा और विश्वास से सही तरीके से भरना चाहिए। भक्त के लिए यह दावा करना ही काफी नहीं है कि वह भगवान से प्यार करता है, उसे यह भी देखना चाहिए कि भगवान उससे प्यार करते हैं या नहीं। आपको यह भी देखना चाहिए कि भगवान आप पर अपनी कृपा बरसाते हैं या नहीं, तभी आपकी भक्ति सार्थक होती है। मनुष्य को अपने सभी कार्यों में केवल स्वार्थ की ही चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे यह देखना चाहिए कि उसके कार्य उसकी अंतरात्मा द्वारा अनुमोदित हैं या नहीं। जैसे भगवान सदैव आनंदित रहते हैं, वैसे ही भक्त को भी संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में मनुष्य में न तो संतोष है और न ही आनंद की अनुभूति। वे शंकाओं और आशंकाओं से घिरे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी भी दिव्य आनंद की अनुभूति कैसे हो सकती है। कहा गया है कि जो अस्थिर है वह केवल एक जीव है, लेकिन जो दृढ़ और अविचल है वह दिव्य है। परमेश्वर का अपना मित्र समझिए। भगवान को सुहृद, एक अच्छा दिल वाला दोस्त कहा जाता है। हर मानवीय रिश्ते में स्नेह के प्रदर्शन में स्वार्थ का एक तत्व होता है। भगवान ही बिना किसी स्वार्थ के अपना प्यार बरसाते हैं। मनुष्य इस पवित्र दिव्य प्रेम सिद्धांत को समझने में विफल रहता है। मैं पांडवों के उदाहरण से यह समझाना चाहता हूँ कि कृष्ण के रूप में भगवान को दोस्त के रूप में क्या माना जाता है, जिनके लिए कृष्ण ही सब कुछ थे। जब कृष्ण के निधन के बाद अर्जुन द्वारका से हस्तिनापुर लौटे तो वे अपनी माँ कुंती के सवाल का जवाब नहीं दे सके
कि कृष्ण को क्या हुआ था। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, कृष्ण जो उनके सारथी, उनके सलाहकार, उनके गुरु, मित्र, भगवान और सब कुछ थे, वे दुनिया से चले गए। भगवान को अपना सुहृद मित्र बनाने से बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। हमारा लक्ष्य प्रभु में वास करना होना चाहिए। भगवान का एक और नाम है निवास। हमारा लक्ष्य भगवान में वास करना होना चाहिए। यह ब्रह्मांड भगवान का निवास है। हम इस ब्रह्मांड में रह रहे हैं। हम इससे अलग नहीं हैं, लेकिन हम भगवान के धाम में रह रहे हैं। यह पवित्र भावना सभी को रखनी चाहिए। राग, भय और द्वेष, आसक्ति, भय और घृणा द्वारा उत्पन्न बाधाओं के कारण मनुष्य में ऐसी पवित्र भावनाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। आसक्ति वह भावना है जो तब विकसित होती है जब वह यह समझता है कि स्वयं के अलावा कोई और चीज उसे संतुष्टि और आनंद दे सकती है। यह पृथकता का भाव समाप्त हो जाना चाहिए। यह चेतना की एक और सभी में समान घटक मौजूद हैं का एहसास होना चाहिए। तब भेदभाव और अलगाव के लिए कोई जगह नहीं होगी। एकता का भाव अनुभव होगा। जहाँ आसक्ति है वहाँ You are द्वेष, listening to घृणा है, Mahakatha Meditation जो Mantras, रोग का the world's प्रतिबिंब है। most loved source आसक्ति of से healing meditation भय पैदा mantras होता for है। peace, जो positive हमारे energy पास and है abundance. उसे खोने का भय। आसक्ति और भय से घृणा पैदा होती है। ये तीनों ही मनुष्य को श्रद्धा और विश्वास से भटका देते हैं। इसलिए इन तीनों को नियंत्रण में लाना होगा। मनुष्य के भीतर विद्यमान दिव्यता को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दृष्टि को भीतर की ओर मोड़ना होगा। बाह्य जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है वह परिवर्तनशील है। मनुष्य अपरिवर्तनीय जगत से सुख प्राप्त नहीं कर सकता। वह परिवर्तन चाहता है, लेकिन उसे जो परिवर्तन चाहिए वह दिव्य परिवर्तन है। सांसारिक जगत में परिवर्तन नहीं। उसे अपने बारे में सत्य जानने का प्रयास करना चाहिए। अपने वास्तविक स्वरूप से अनभिज मनुष्य आज भय से ग्रस्त है। जब तक भय बना रहेगा तब तक ईश्वर उससे दूर रहेंगे। उसे अपने भीतर विद्यमान शिव में विश्वास विकसित करना होगा ताकि वह इस भय से मुक्त हो सके और ब्रह्म बल ईश्वरीय शक्ति प्राप्त कर सके। रात्रि और शिवरात्रि में अंतर। हर रात्रि अंधकार से भरी होती है, लेकिन आज रात शिवरात्रि है। रात्रि और शिवरात्रि में क्या अंतर है? जिस व्यक्ति ने
अपनी दिव्यता को पहचान लिया है, उसके लिए हर रात्रि शिवरात्रि है। सांसारिक चिंताओं में डूबे व्यक्ति के लिए सभी रात्रियां एक समान हैं। वह रात्रि अंधकार से भरी है, वह रात्रि प्रकाश से भरी है। अध्यात्म वह प्रकाश स्तंभ है जो उस व्यक्ति के लिए प्रकाश फैलाता है जो निराशा से भरा है, अतृप्त इच्छाओं में डूबा हुआ है। भगवान का नाम प्रकाश स्तंभ है। नाम जपने से नाम के धारक का साक्षात्कार होता है। मनुष्य को शरीर से परमात्मा की ओर बढ़ना है। मनुष्य समाज का एक अंग है। समाज प्रकृति का एक अंग है। प्रकृति ईश्वर का एक अंग है। आत्मा सभी में मौजूद है। यह किसी अक्षेत्रीय बाधा को नहीं जानता। यह सर्वव्यापी है। परमात्मा की सर्वव्यापकता को पहचानना ही शिवरात्रि मनाने का उद्देश्य है। यह उद्देश्य उपवास और रात भर जागने से पूरा नहीं होता। ये तो केवल उस परम लक्ष्य के सहायक उपाय हैं जिसे माना जाता है, लेकिन ईश्वर प्राप्ति को किसी दूर के भविष्य के लिए टाला नहीं जाना चाहिए। इसे यहीं और अभी शुरू किया जाना चाहिए। शिवरात्रि का यही उद्देश्य है। मन को ईश्वर पर केंद्रित करें, लेकिन आज लोग अपने दैवी भाग्य को भूलकर सांसारिक कार्यों में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें अपने भविष्य पर भरोसा नहीं है। जहाँ भरोसा नहीं वहाँ शिव नहीं। उनमें श्रद्धा की शक्ति नहीं है, इसलिए पार्वती भी नहीं है। आज मनुष्य की दयनीय स्थिति यह है कि उसने पार्वती और शिव दोनों की कृपा से खुद को वंचित कर लिया है। वह इसे मानवीय मूल्यों को विकसित करके ही प्राप्त कर सकता है। उसे ज्ञान प्राप्त करना होगा जो श्रद्धा से आता है। मनुष्य के लिए सच्चे मूल्य हैं इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। ये ईश्वर के तीन पहलू हैं। सत्यम, शिवम, सुंदरम। सत्य, शुभ और सौंदर्य यह शाश्वत सत्य हैं। इन दिव्य शक्तियों से संपन्न होने के बावजूद मनुष्य तुच्छ चीजों के पीछे भागता है। जब ईश्वर मुक्ति देने के लिए तैयार हैं तो सांसारिक जीवन के बंधनों में क्यों उलझना है। मनुष्य को केवल ईश्वर की खोज करनी चाहिए। भगवान की कृपा प्राप्त हो जाने पर सब कुछ सहज ही प्राप्त हो जाता है। इसके लिए मनुष्य को आसक्ति, भय और घृणा से मुक्त होना होगा। उसे सभी कर्म भगवान को अर्पण करके करने होंगे जो सर्वव्यापी हैं। शिवरात्रि पर किया जाने वाला जागरण और उपवास आशा शब्द हो गया है। सच्चा जागरण और उपवास पूरी रात भगवान पर ही ध्यान केंद्रित करने से होता है।
भगवान की कृपा व्यक्ति के कर्मों का प्रत्यक्ष परिणाम है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ही यह जानना होगा कि वह किस भावना से पूजा कर रहा है। ईश्वर को केवल श्रद्धा और विश्वास के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर सभी के भीतर है। एक बार मनुष्य इस तथ्य को पहचान लेता है तो वह बुरे गुणों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ता। ईश्वरीय प्रेम के अवतार अपने कर्तव्यों के पालन में स्वयं को समर्पित कर दो। व्यर्थ की बातों में अपना या दूसरों का समय बर्बाद मत करो। व्यक्ति के कर्तव्यों से शुरू करके मनुष्य को अंतिम लक्ष्य के रूप में ईश्वर के साथ एकता प्राप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए। शिवरात्रि भगवान पर मन को केंद्रित करने का एक शुभ अवसर है। कम से कम इस एक रात को पूरी तरह से ईश्वर के चिंतन में लगाएं। अन्य सभी विचारों और चिंताओं को त्याग दें। मैं अपने उदाहरण से तुम्हें दिखा रहा हूँ कि तुम्हें हर पल को उपयोगी और लाभकारी कार्यों से कैसे भरना चाहिए। तुम आपस में बात करते हो, हे स्वामी विश्राम का समय है, स्वामी सो रहे हैं, लेकिन मैंने कभी 1 मिनट के विश्राम, नींद या राहत की लालसा नहीं की। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे किस समय आराम, राहत, संतुष्टि महसूस होती है? जब मुझे पता चलेगा कि तुम सभी वैराग्य और आध्यात्मिक अनुशासन के माध्यम से परम आनंद प्राप्त कर रहे हो, तब तक नहीं। अब मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्ते, नमस्कार।